ब्रेकर पड़ गो, खंडक पड़ गो, धड़ाम से नाली में पलटे पड़े। ये भी सपना ही है, एक सपना ही है बंधु। लेकिन जगता कौन है इस संसार में? जगता कौन है? यही जग जामिनी जागही जोगी, यह 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 जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी जग जामिनी जागहि जोगी। कौन जगता है इस संसार में? इस संसार की रात्रि में कौन जगता है मेरे भाई? वही जगता है जिसने अपने को परमार्थ पर उतार रखा हो, जिसने अपने को परमार्थ में लगा दिया हो। मेरे बंधु, जिसने अपने परमार्थ में लगा दिया वही जग रहा है। परमार्थी परमार्थी जिसने अपने को परमार्थ में लगा दिया वो जग रहा है। प्रपंच वियोगी जिसने नाना प्रकार के प्रपंचों से अपने को अलग कर लिया है, अपना तन मन धन सब प्रभु में लगा दिया, वही जग रहा है। आओ, दोपहर को भगवान शिव की बारात की पावन कथा संपन्न हुई थी बंधु। अब उस जगह पर हम आप पहुंच रहे हैं जहां से राम कथा का उद्गम हुआ है, क्योंकि राम कथा को निकालने वाली पार्वती मैया है। रच महेश निज मानस राखा, सुषमो पाई शिवा सन भाखा। भगवान भोलेनाथ ने ये रामायण की रचना अपने अंतःकरण में पहले से रच रखी। जब वो समय आया तो मैया पार्वती से वो गाथा सुनाई जो कल्याणकारी है। तो उद्गम स्थान की तरफ अब हम आप आए हैं। पार्वती मैया एक दिन बंधु भगवान शिव बाहर गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, कोई काम बस गए, बाहर गए हुए। माता जी अकेले थे। हुआ क्या बंधु? नारद बाबा आए गए। जब नारद बाबा आए, माता को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया, नारद बाबा कहने लगे, मैया भगवान कहाँ गए? भगवान कहाँ गए माता? तो पार्वती मैया कहने लगे, नारद अब पता नहीं भगवान कहाँ चले गए, हमें तो बताओ नहीं। अब हमें बता के तो गए नहीं। अच्छा, इसका मतलब फिर वो तुमसे छिपाते हैं कुछ? नहीं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं। नारद बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ मैया, वो नारी कैसी जो अपने पति के मन की न जाने?
अरे वो पत्नी वो नारी कैसी जो अपने मनई के मन की बात न जाने। इसका मतलब जब तुमसे कुछ बताकर गए नहीं, इसका मतलब तुमसे कुछ छिपा रहे हैं। मैया कहेंगे नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नारद बाबा कहने लगे मैया जी एक बात बताओ, जो तुम अपने जो तुम्हारे स्वामी अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, मैया ये तुम बता सकती हो ये मुंडों की माला किसकी है? मैया कहने लगी नारद ये बात तो हमको नहीं मालूम। तो नारद बाबा बोले तो मैया तुम कुछ नहीं जानती हो। तो फिर इसका मतलब तुम्हारे पति तुमसे कुछ छिपाते हैं। मैया कही नहीं नारद ऐसी कोई बात नहीं। तो नारद बाबा कहे फिर तुम जानते हो तो बताओ। भगवान अपने गले में नरमुंडों की जो माला धारण किए हुए किसकी माला है? लेकिन जब जवाब नहीं दिया, मैया कहेंगे नारद से बेटा नारद चलो हम नहीं जाने थे, लेकिन तुम का जानते हो? नारद बाबा कहने मैया जानत नहीं तो का वैसा ही तानत। हम जब जानते हैं तब है तो तानत। अरे सुनो मैया, भगवान शिव अपने गले में नरमुंडों की माल जो धारण किए हैं किसकी माल है, किसके मुंडों की माला है? वो और किसी के मुंडों की माल नहीं है मैया, वो तुम्हारे ही मुंड है, वो तुम्हारे ही मुंड है। लेकिन हाँ अब हमारी समझ में आया है तुम्हारे पति तुमसे छुपाव करते हैं। ये माल तो तुम्हारे मुंडों की है ना। शिव क्यों डारे मुंडन माला रहे गौरा को बताई। शिव क्यों आज नारद बाबा ने सारी कहानी बतला दी। मैया भोले बाबा हैं अमर और तुम जाती हो बार बार मर। जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारी खपड़ी काट लेते हो, अपने माला पिरोई लेते, और किसी की माला नहीं, तुम्हारी मुंडों की माला है मैया। अब तब वो तुम नहीं जानते, तब भी तुमको बताया नहीं। इसका मतलब तुम्हारे स्वामी तुमसे कुछ छुपाते हैं। अगर तुमने, क्योंकि भगवान के पास है अमर कथा और वो अमृत को धारण किए हुए हैं, अगर वो अमर कथा कहीं तुम्हारे भी पास होती, अगर तुम भी कहीं सुन लेते तो तुम भी अमर हो जाते। लेकिन मैया हमें तो ये लगता है कि भोले बाबा तुम्हें अमर कथा सुनाई ही नहीं। इतना कहा नारद ने और 1 2 3 बंदों
मैया के ऊपर शंका का भूत सवार कर गए। नारद तो चले गए। जब भगवान शिव आए तो भोले बाबा ने देखा पार्वती मैया के कोप भवन में बैठी। कोप भवन इतनी नाराज कोप भवन। कोप भवन का मतलब ना भगवान शिव इधर से आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं। जैसे देखा पार्वती मैया ने भगवान को आते देखा तो पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ कर बैठ गई। भोले बाबा समझ गए हाई कोई दाल में काला जरूर आए। कहा देवी का हुई गो? मैया बोली का हुई गो? स्वामी तुमने आज तक हमसे बहुत कुछ छुपाया। मैं ऐसा नहीं समझती थी, मैं ऐसा नहीं जानती थी कि तुम मेरे से इतना छुपाव करोगे। भगवान बोले देवी बात का हुई गई? देवी बात का हुई गई तो क्या बोली मैया? भगवान तुमने अगर अमर कथा सुनाई होती तो मैं भी अमर हो जाती। तुम हो अमर। भैया जय कुमार यादव भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में फल और 50 मुद्रा सादर समर्पित। परमात्मा कल्याण कर जीवन मंगलमय हो। माता पार्वती कहने लगी प्रभु तुम अमर हो और मेरे को बार बार मरना पड़ता है। बार बार मरी जान, बार बार जी आवई। और महाराज तुम्हारे तनको नहीं दया, तुम्हारे तनिक भी दया नहीं आई। क्या बोली मैया? आप अमर हैं मैं मर जाती। आप अमर हैं मैं मर जाती। लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। युगों युगों का साथ है हमारा कई बार कथा सुनाई। देवी जब तुम्हें नहीं सुन पाओ तो हमारी क्या गलती? आपकी बात मेरे समझ आपकी बात
सतियों की सत्य कहानी रानी सती कहानी सतियों की सत्य कहानी रानी सती कहानी सतियों की सत्य कहानी रानी सती कहानी सती मैया भस्म हो गई तो भगवान को पता चला, भगवान व्याकुल हो गए और सती मैया के अधजले शरीर को लेकर के भागने लगे। जब भगवान भागने लगे तो जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ तीर्थ स्थल बन गए। भस्म तेरी अपने अंग आई, अपने अंग लगाए अपने अंग भोलेनाथ जब मैया सती को लेकर के भागे, उनके जहाँ जहाँ गिरे तीर्थ स्थल बन गए।